ऐसे एग्जाम्स जिनमें रिकॉल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। MD-CAT भी ऐसा एग्जाम है जिसमें 70% रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं एंड रिमेनिंग 30% जो नॉलेज एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी इनडायरेक्टली मेमोरी का बहुत रोल है, क्योंकि नॉलेज एप्लीकेशन से पहले आप रिकॉल के थ्रू अपनी नॉलेज रिट्रीव करेंगे। तो 70% का मतलब ये है कि 140 क्वेश्चन आउट ऑफ 200। सो मेमोरी पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो स्टूडेंट्स अपनी मेमोरी को बूस्ट कर लेंगे ना इस स्टेज पे, वही दूसरों को आउटशाइन कर जाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि यू कुड रिमेंबर एवरीथिंग यू स्टडीड विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, sounds amazing, right? Well, stick around because by the end of this video, you will have a toolkit of strategies to supercharge your memory and crush that exam. Assalamu alaikum, smart learners. So welcome back to our channel. This is your go-to place for all things related to MD-CAT, education and exam prep. So while you are preparing for MD-CAT, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, प्रेशर हो रहा है कि आपको चीज़ें याद नहीं हो रही और पता नहीं एग्ज़ाम डे पे आपको रिकॉल भी कर सकेंगे कि नहीं। एंड यू आर वेरी राइट इन थिंकिंग सो, बिकॉज आपको पता है कि MD-CAT एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चंस रिकॉल के होते हैं। रिकॉल मतलब आपकी मेमोरी गेम है सारी। सो अगर आप अपनी मेमोरी पे काम करेंगे ना, मेमोरी अच्छी कर लेंगे, तो 70% क्वेश्चन जो रिकॉल वाले हैं वो तो आप आराम से कर लेंगे। बाकी जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं, 30% जो चंक है उसमें भी रिकॉल इन्वॉल्व है। आप इंफॉर्मेशन रिकॉल करेंगे, उसको एसिमुलेट करेंगे तो ही अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकेंगे। सो 70% का मतलब है 140 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 आपके रिकॉल के हैं। तो ये आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेमोरी अगर शार्प नहीं होगी ना, आप चीज़ों को याद अगर आपने अच्छे से कर लिया है और फिर उसको आप वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे ना, तो बेटा ये 70% क्वेश्चंस आप नहीं कर सकेंगे। दूसरी साइड पे इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, तो 70% क्वेश्चन, 70% पेपर आपका आराम से इंशाल्लाह निकलने वाला है। बट बिफोर वी जंप इनटू द टिप्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेमोरी वर्क्स। बेटा हमारा जो ब्रेन है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर एंड जस्ट लाइक एनी अदर कंप्यूटर, इट नीड्स प्रॉपर मेंटेनेंस एंड टेक्निक्स टू फंक्शन एट इट्स बेस्ट। तो आपने अपनी ब्रेन हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। खास तौर पे ये जो आपके 2-3 महीने हैं बिफोर MD-CAT, इसमें आपने अपनी ब्रेन हेल्थ पे बहुत काम करना है। इस वीडियो में आपको मैं वो तमाम ब्रेन टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी, और जब आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होगी। आपने ऐसी डाइट भी लेनी है जो आपकी मेमोरी और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करे। कौन सी डाइट है वो इससे फॉलोइंग वीडियो में आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी MD-CAT सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जो मेमोरी है ना, इट्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। Encoding is how we process new information, and storage is how we keep that information, and retrieval is how we access it when needed. So let's optimize each of these 3 stages. So tip number 1 is active learning. देखिए, पैसिव रीडिंग जब आप करते हैं ना, that's not enough. You have to engage with the material, ask questions, summarize the information in your own words, and if possible teach it to someone else. For example, instead of just reading about the Krebs cycle, आप उसको draw करें, explain it to friend, or even record yourself explaining it. More actively you engage with the text, the better your memory retention will be. The tip number 2 is a game changer for long-term retention. वो क्या है? Spaced repetition. आप एक ही दफ़ा में बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन को क्रैम नहीं करें। स्पेस आउट योर स्टडी सेशंस, रिव्यू दैट मटेरियल आफ्टर इंक्रीजिंग इंटरवल्स, यानी एक दिन के बाद पहले आप उसको रिव्यू कर लें, फिर 3 डेज़ के बाद ऐसे आप इंटरवल बढ़ाते जाएं, फिर 7 डेज़ के बाद उसको रिवाइज़ कर लें और सो ऑन। और जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं ना जो आपको रिवीजन में हेल्प करती हैं, उनकी मदद लें। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन एक्चुअली, जो हम कहते हैं ना आप एक दफ़ा नहीं पढ़ें, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करें। उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वही चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्ज़ाम्स में आपको एक रात पढ़ी हुई पहली चीज़ या 2-3 दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं आ रही होती, लेकिन आपका कोई पुराना नॉलेज है ना जो एक्चुअली आपने रिवाइज करके उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया हुआ होता है, वो आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और आपने अगर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपको इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हो रही तो आपने उसको कैसे टैकल किया है। द थर्ड टिप इज निमोनिक डिवाइसेस। सो दीज आर ऑल द क्रिएटिव वेज टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। जैसे
आप कुछ भी याद करने के लिए उसका निमोनिक बना लेते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, उनको याद करने के लिए एक बहुत ही मशहूर ज़माना निमोनिक है, माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स सो वेयर ईच ऑफ द फर्स्ट लेटर स्टैंड्स फॉर अ प्लैनेट। इसी तरह आप अपने निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे निमोनिक हैं यूनिवर्सल किस्म के जो सीना बस सीना ट्रांसफर हो होते हैं। पहले आपके सीनियर्स आपको बता रहे होते हैं और आप आगे अपने जूनियर्स को इंशाल्लाह बताएंगे। एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ मेडिसिन से रिलेटेड ना। हम लोग फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ते हैं रिस्ट बोन्स। उनका सीक्वेंस बड़ा मुश्किल है याद करने का कि पहले 2 रोज होती हैं उन बोन्स की, पहले रो में कौन सी बोन आती है, दूसरे रो में कौन सी बोन आती है और किसके बाद कौन सी बोन आती है, वो बड़ा मुश्किल है याद करना। उसके लिए बड़े मज़ेदार एक निमोनिक बना हुआ है, सोफिया लोरेन टींडे पका टींडे तेरे कच्चे हैं। अब बेचारी सोफिया ने कहाँ टींडे पकाए होंगे और कहाँ उसने टींडे उनके कच्चे होंगे, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त निमोनिक है और इतना इंटरेस्टिंग है ना कि ये भूलता भी नहीं है। तो बस आप भी इसी तरह के निमोनिक्स बनाएं। आपको जब नोट्स मिलते हैं ना, सीना बस सीना आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपकी एकेडमी वाले भी आपको बता देंगे। और वो निमोनिक्स और जो आप खुद भी कुछ क्रिएट करते हैं ना, एब्रीविएशंस बना लेते हैं, वो आप बना लें और जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे आप उन्हीं एब्रीविएशंस को देखेंगे, वो एब्रीविएशन आपको याद आ जाएगी और उससे आपको सारा टेक्स्ट याद आ जाएगा। टिप नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल। देखें, योर ब्रेन नीड्स फ्यूल टू फंक्शन ऑप्टिमली। तो आपने अगर अपना हेल्थ अच्छी नहीं रखी हुई, आप खा पी ठीक नहीं रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने बिल्कुल दुनिया से कट जाना है, आपने हर वक्त जंक फूड खाते रहना है, माँ बाप ने पीछे फिरते रहना है, बेटा ये दूध पी लो, बेटा ये फ्रूट खा लो, ऐसे नहीं है। आपने खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, अपनी डाइट को ठीक रखना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है, आपने नमाज़ें बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि नमाज एक फुल फ्लेज एक्सरसाइज का पैकेज होती है और मेडिटेशन का पैकेज होती है। आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है जो कि रिच हो ओमेगा 3 फैटी एसिड में। यू हैव टू टेक इनफ स्लीप and your brain will literally thank you for this and so will your memory। आपका ब्रेन भी थैंकफुल होगा, आपकी मेमोरी भी आपको दुआएं देगी कि आपने उसका ख्याल रखा। अब देखें, आप खुद सोचें कि आपने बहुत मेहनत की, 12-12 घंटे 18-18 घंटे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ रिटेन ही नहीं कर पा रहे और एग्ज़ाम डे वाले दिन आपको कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा, तो उसका क्या फ़ायदा है। बेहतर नहीं है कि आप फिर थोड़ा पढ़ लें और अपनी ये जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे आपने स्लीप को पूरी लेनी है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, फ्रेश एयर ज़रूर लेनी है, वॉक करने ज़रूर निकलना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपनी स्टडी में से इसका टाइम निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा, आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी स्लीप पूरी नहीं करते। देखो बेटा, स्लीप का पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी। जब आप रातों को जाग जाग के पढ़ते हैं और दिन को आप सो रहे होते हैं, तो आपका वो सारा पैटर्न इफेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली जो आपका एग्ज़ाम डे है ना, वो डे टाइम में आपका एग्ज़ाम होना है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में समझाया था कि आपका डे टाइम एग्ज़ाम होना है, लेकिन अगर आपने अपनी ब्रेन को ये हैबिट बना दी है पिछले 1, 2, 3 महीने में कि आप रात को जागते हैं, पढ़ते हैं उस टाइम पे और दिन को आप सोते हैं, तो आप खुद बताएं कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम डे है उस दिन आपका ब्रेन कैसे ऑप्टिमल फंक्शन करेगा। तो अगर आप ये कोशिश करें अभी से कि आप दिन को ही पढ़ें, फजर के बाद बैठ जाएं पढ़ना, बरकत वाला टाइम होता है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीके से आपको थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लेते हैं। अगर वो नहीं हो पा रहा आपसे, तो आप ये कर लें कि अगर 1 महीना चलें आपने पढ़ लिया रातों को जाग जाग के, आहिस्ता आहिस्ता नियर एग्ज़ाम्स आप उससे तकरीबन 1 महीना पहले अपनी रूटीन स्विच करना शुरू कर दें। यानी रात को आपने स्लीप लेनी है प्रॉपर, कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है और दिन को आपने बैठ के पढ़ना है। दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी रिलेटेड टिप नंबर 5, दैट इज़ माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। बेटा, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि स्ट्रेस ना सीरियसली हैम्पर करता है योर मेमोरी को। अब आप कहेंगे कि मैडम ये कैसे हो सकता है कि हम इस स्टेज पे स्ट्रेस ना लें। एक मिनिमल स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप यू ड्राइविंग। अगर आपको एक मिनिमल लेवल का भी स्ट्रेस नहीं है ना, तो आप तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। ना आप मेहनत करेंगे, ना आप अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ना ही आपके अंदर कोई मोटिवेशन होगी पढ़ने की। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उस हार्मफुल स्ट्रेस की बात कर रही हूँ जो एक मिनिमल लेवल, जो हेल्दी स्ट्रेस है उस लेवल से बढ़ जाता है कि आपको इतनी टेंशन होना शुरू हो गई है कि आप पढ़ाई कर भी रहे हैं
लेकिन आपको कुछ याद नहीं रह रहा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक टाइम टू रिलैक्स, टू मेडिटेट एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सो दैट आपका माइंड काम हो, और जितना काम आपका माइंड होगा ना उतना ही वो पावरफुल माइंड होगा। सो मैंने आपको जो स्ट्रैटेजीज ये बताई हैं इनको आप इनकॉर्पोरेट करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि अब तक जो पिछली वीडियोस भी आपने देखी हैं उनको आपने अप्लाई किया है, ख़ास तौर पे आपने अपना लर्निंग स्टाइल अगर आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में मुझे बताएं, और मुझे ये भी कमेंट्स में बताएं कि आप आगे हमसे क्या चाह रहे हैं कि हम किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। एक और अनाउंसमेंट मैं करती चलूँ इस वीडियो में कि हम एक लाइव यूट्यूब का सेशन प्लान कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारी टीम में MD-CAT टॉपर्स भी हैं, MD-CAT रिपीटर्स भी हैं जो सक्सेसफुल हुए, वो सब आपको गाइड करेंगे। आपके जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे हम, उनको देयर एंड देन आंसर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक सफिशेंट ऑडियंस हो। जल्दी हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, आप उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप को ज्वाइन करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और जहाँ पे आप अकेडमीज़ वगैरह में जाते हैं वहाँ पे भी इसको फ्लोट करें ताकि मैक्सिमम ऑडियंस आए और हम ये सेशन कर पाएँ। आई बिलीव कि ये जो आपका एग्ज़ाम टाइम होता है ना, इसमें आपको बहुत सारी सिर्फ बाज़ औक़ात आपको एक लिसनिंग एंड चाहिए होता है कि कोई आपकी बात सुन ले। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग दिस लिसनिंग एंड टू यू, बट आपसे ये कोऑपरेशन चाहिए कि आप मैक्सिमम ऑडियंस को लेकर आएँ ताकि ये सेशन फ्रूटफुल हो सके। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट अगर 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर हम ये सेशन यूट्यूब पे लाइव कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। So help us spread this word around so that maximum people can participate and benefit from it. If you found this video helpful, give it a thumbs up, subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss out on our latest tips and tricks. If you have got any memory boosting tip of your own, drop them down in the comments below, and thanks for watching and good luck with your studies. Happy learning. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।